श्यामपुर के जंगल में एक आलसी कालू कौवा अपनी लालची पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था और उसके दो बच्चे थे पिंकी और सोनू। कालू एक नकारा पक्षी था और वह कुछ काम नहीं करता था। वहीं उसकी पत्नी टूनी बहुत ही चालाक थी। एक दिन टूनी अपने पति कालू से कहती है, देखो जी, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। पिंकी तो 10 साल की हो गई, 8 साल बाद इसकी शादी हो जाएगी और हमने उसकी शादी के लिए 1 रुपया भी नहीं जोड़ा। और सोनू भी तो बड़ा हो रहा है, उसके काम का भी तो इंतजाम करना होगा ताकि वह चैन से रोटी खा सके। मेहनत तो उससे होगी नहीं, तुम पर जो गया है। कोई कारोबार शुरू करके दे दो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसको ज्यादा, बस आराम से बैठकर रोटी खा लेगा। पर मैं क्या करूं टूनी, मेरा काम करने का मन करता ही नहीं। जब भी काम पर जाता हूं नींद आने लगती है, सोने का मन करता है। बहुत हो गया, बहुत काम चोरी कर ली तुमने। अब थोड़ा बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो, या फिर उन्हें भी अपनी तरह भिखारी बनाना है जो हर जरूरत के लिए पक्षियों से भीख मांगते रहे। अरे तुम्हें तो पता नहीं किस मिट्टी से बने हो। शर्म भी नहीं आती तुम्हें कि बीवी काम पर जाती है और घर में रहकर तुम रोटी तोड़ते हो। पता है और पक्षी लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बोलो, मैं भी तो सुनूं जरा कि ये लोग मेरे पीछे मुझे किस नाम से पुकारते हैं। तो सुनो, पत्नी की कमाई खाने वाला कहते हैं तुम्हें। कालू को अब गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, ठीक है, अब से मैं भी काम करूंगा। मैं भी इन पक्षियों को दिखा दूंगा कि मैं भी कमाई करता हूँ और किसी के पैसों पर नहीं जीता। यह हुई ना बात, चल मेरे चीते अब काम ढूंढ ले। टूनी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। तब कालू खुद से बात करता है, मैं क्या काम करूं जिसमें मुझे पैसे ज्यादा मिले और काम मुझे कम करना पड़े। ऐसा करता हूं, अपने यार मिंटू तोते के पास चलता हूं, वही मुझे कुछ आइडिया देगा। ऐसा सोचकर कालू अपने दोस्त मिंटू के पास दूसरे गांव जाता है। मिंटू 1 नंबर का लफंगा पक्षी था, पर वह बहुत ही अमीर था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसके पास सबसे महंगी कार ऑडी भी थी। और भाई कालू, आज इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? अरे भाई, कैसी बात कर रहा है तू और गरीब? अगर तेरे जैसे गरीब इस जंगल में और हो जाए तो जंगल की गरीबी खत्म हो जाए। गरीब तो हम हैं जो एक समय नमक की रोटी खाते हैं और एक समय दाल का पानी पीते हैं। देख, तू अगर मुझे ये ज्ञान देने आया है तो चला जा, मेरा यह सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पिताजी भी मुझे रोज यही ज्ञान देते हैं। अरे भाई, गुस्सा क्यों होता है? सुन, मैं तेरे पास काम की तलाश में आया हूँ। यार तू कोई ऐसा काम बताना जिसमें मैं जल्दी से जल्दी अमीर हो जाऊं और तेरी तरह एक घर ले लूं। यार तेरी भाभी हमेशा कहती रहती है कि तुमने आज तक मुझे कुछ दिया ही नहीं, तो मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूं। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सुन, तू एक दूध वाला बन जा। बाय गॉड, बहुत अंधी कमाई है इसमें, और कहूँ नोटों की बारिश हो जाएगी। कालू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है कि जब उसके पास पैसे होंगे तो वह भी एक महंगी कार लेकर घूमेगा और फिर खूब ऐश रहेगा। अरे कालू, कहाँ सपनों की दुनिया में चला गया तू? हकीकत में आ जा। हाँ ठीक है भाई, मैं दूधिये का काम करूँगा, पर ये तो बता इसमें इतनी कमाई होगी कैसे जैसे तू बता रहा है? देख कालू, मेरे पिताजी भी पहले दूधिया थे जो जंगल के हर पक्षी को सुबह दूध देते थे। जितना दूध होता था उतना ही पानी डाल देते थे। मान ले जैसे 5 किलो दूध, तो उसमें 5 किलो पानी ऐड कर ले। दूध तेरा 5 किलो ही होगा और कमाई तेरी फ्री की फ्री 5 किलो की अलग। इसका मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। हाँ यार, अब कर ले तू भी यही बिजनेस, फिर देखना तू भी मुझ जैसा अमीर हो जाएगा। कालू खुश होता हुआ अपने घर जाता है और अपनी पत्नी टूनी को इस बारे में बताता है। टूनी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया काम है। तो फिर नेक काम में देरी क्यों? हम आज ही पूरे जंगल में ऐलान कर देते हैं कि कल हम उन्हें जंगल में दूध दिया करेंगे। वे दोनों पति पत्नी जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाकर सभी पक्षियों को यही बताते हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी जंगलवासी ध्यान लगाकर हमारी बात सुनो। हम कल से अपने इस जंगल में कालू दूधिया के नाम से अपनी दूध सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। हम घर घर जाकर सभी को दूध देंगे, वो भी बहुत कम दामों पर। इतने कम दाम जितने आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। और दूध भी देंगे एकदम खरा और मीठा, बिल्कुल भी मिलावट नहीं होगी, जो बड़ों से लेकर छोटों के मन को भाए। एक बार जो पी ले उसे बार बार पीने का मन लग जाए। अगले दिन कालू कौवा सुबह सवेरे उठकर डेयरी पर जाता है और वहाँ से पैसों के बदले 10 लीटर दूध लेकर आता है और घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, पानी ले आई तुम?
किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? अरे मैं तुम्हारी जैसी पागल नहीं हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ। तुम्हारे जाते ही मैं नदी किनारे चली गई थी और वहाँ से जल्दी से ये 5 लीटर पानी भर लाई, और जिस समय मैं गई थी उस समय जंगल का कुत्ता भी नहीं जाग रहा था। अरे वाह मेरी टूनी चिड़िया, तू तो बहुत चालू चीज है। और क्या, ऐसे ही थोड़ी पक्षी मुझे चंट चिड़िया कहते हैं। चलो अब देर मत करो और ये पानी दूध में मिला दो, फिर हमें जंगल में ये दूध बांटने भी तो जाना है। वे दोनों 10 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला देते हैं और ऐसे 20 लीटर दूध तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद आधा दूध टूनी और आधा दूध कालू कौवा जंगल में बांटने चला जाता है। अरे मोनू भाई, दरवाजा खोलो, देखो मैं दूध लेकर आया हूँ। दरवाजा खोलो मोनू भाई। मोनू अंदर से ही कहता है। 2 मिनट रुको कालू भाई। मोनू दरवाजा खोलता है और कालू उससे कहता है, बताओ मोनू भाई, कितना दूध दे दूं? कितने रुपए लीटर दिया? 40 रुपए लीटर। ठीक है तो 2 लीटर दे दो और ये लो पैसे। कालू उसे दूध देता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे वे बहुत सारे पक्षी और जानवर के घर जाकर दूध देता है और फिर घर आकर कहता है, टोनी मैं आ गया घर। कैसा रहा दिन? सारा दूध तो बिक गया? बिक गया, अरे लुट गया। मुझे कल 20 लीटर दूध लेकर आना होगा, तभी इस जंगल का गुजारा होगा और हमारा मुनाफा भी बढ़ेगा। सब तो हमारे दूध पर टूट गए थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हमारा काम बहुत बढ़िया चल जाएगा, हमें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब तुम धीरे धीरे और पानी बढ़ाते जाना, जिससे मुनाफा ज्यादा होगा। अरे हाँ मेरी टूनी चिड़िया, तो चिंता मत कर, मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू अब हर रोज सुबह सवेरे उठकर शहर की डेयरी पर चला जाता और वहाँ से दूध ले आता, और टूनी भी नदी में पानी लाती और फिर घर आकर वे दोनों उसमें आधा पानी और आधा दूध मिला देते। ऐसे ही उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। टूनी और कालू को बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। और कितने पैसे जमा हो गए हमारे पास, कुछ अंदाजा है? हाँ 10 लाख रुपए के करीब जमा हो गए हैं। बताओ क्या करना है? अरे ये भी मैं बताऊं? तुम्हें इतनी अक्ल नहीं? हमारा ये घर देखा है कितना टूटा हुआ है। बरसात में पानी छत से सर टपकता है, ऐसा लगता ही नहीं कि छत है। अरे तो भाग्यवान, तुम ही बता दो क्या करना है, मैं वही कर लूँगा। मैं चाहती हूँ कि तुम इन पैसों से अपने लिए पहले एक घर लो, ताकि रहने के लिए एक छत हो जाए। ठीक है मेरी मैडम साहिबा, जो आपकी मर्जी। अगले दिन वे दोनों जंगल में सबसे रिहायशी और महंगे इलाके में अपना घर ले लेते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। अरे वाह पापा, इतना अच्छा घर, ये हमारा है? हाँ बेटी, ये हमारा ही घर है, और तुम अब देखती जाओ मैं कैसे धीरे धीरे सब चीज़ों का बंदोबस्त कर दूंगा। हमारे पास भी फरारी होगी, जिसमें हम सभी बैठकर सैर करने जाया करेंगे। अरे तोती बहन, ये कालू के दूध पर मलाई कभी जमती क्यों नहीं? अरे कैसे जमेगी? वे दूध थोड़ी, वो तो पानी है। मैंने तो इसी चक्कर में उसे दूध लेना छोड़ दिया। ठीक है बहन, मैं भी अब उससे दूध नहीं लूंगी। पैसे तो पूरे लेता है और दूध के नाम पर पानी देता है। वैसे हमें उससे अच्छे से खबर लेनी चाहिए, तभी वे सुधरेगा, नहीं तो ऐसे ही पक्षियों को बेवकूफ बनाता रहेगा। अब वे सभी पक्षी आपस में मिलकर कालू के घर जाते हैं और उसे और उसकी पत्नी को खूब पीटते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? दूध के नाम पर पानी बेचते हो? अरे ये क्या कह रहे हो? हम तो दूध ही बेचते हैं। अच्छा जी, मैं सब जानती हूँ। मैंने तुम्हें खुद अपनी इन आंखों से रोज सुबह दूध में पानी मिलाते देखा है। अब वे सभी पक्षी उन्हें खूब मारते हैं और मारते मारते उनकी हालत खस्ता कर देते हैं। तब कालू और टूनी उनसे माफी मांगते हैं और आगे से ऐसा ना कुछ करने की कसम खाते हैं।